एक मिनट रुकिए। ये है सूरह आराफ की आयत नंबर 179। आई होप आपको इससे समझ में आ जाए कि इस्लाम में फ्री विल नहीं है। सूरह नंबर 7 आयत नंबर 179। ये क्या कहती है? और ये हकीकत है कि बहुत से जिन और इंसान ऐसे हैं जिनको हमने जहन्नम ही के लिए पैदा किया है। इनके पास दिल है, अच्छा इनसे सोचते नहीं। इनके पास आंखें हैं मगर वो इनसे देखते नहीं। इनके पास कान है मगर वो इनसे सुनते नहीं। वो जानवरों की तरह है बल्कि इनसे भी ज्यादा गए गुजरे। ये वो लोग हैं जो गफलत में खोए गए हैं। ठीक है। अब ये बताओ, इधर जो अल्लाह पहली लाइन में बता रहा है और ये हकीकत है, ठीक है, ये हकीकत है, अल्लाह खुद कह रहा है कि ये हकीकत है कि बहुत से जिन और इंसान ऐसे हैं जिनको हमने, अल्लाह ने पैदा ही इसलिए किया है ताकि उसको जहन्नम में डाले। अच्छा। अब ये बताओ कि जिन जिन लोगों को, जिन इंसान और जिन जिनों को अल्लाह ने जहन्नम ही के लिए पैदा किया है, भाई उनको फ्री विल है या फ्री विल बचेगी उनकी या नहीं बचेगी? देखिए, इसका मतलब बताता हूँ। दिखाइए। हम्म। देखिए, अल्लाह ताला सब कुछ के जानने वाले हैं, ठीक है। ओके। पैदा करने से पहले उनको सब पता होता है कि हम्म। इंसान क्या क्या करेगा या क्या नहीं करेगा अपनी जिंदगी में। हम्म। तो उस हिसाब से अल्लाह ताला ने यहाँ पर बोला है हम्म। कि हमने कुछ इंसानों को और कुछ जिनों को इसीलिए पैदा किया है, मतलब जहन्नम के लिए ही पैदा किया, मतलब कि हाँ। वो मतलब पूरी जिंदगी में कभी भी नेक काम नहीं करेंगे, हमेशा मुखालफत ही करेंगे, इसलिए ऐसा लिखा गया है। अच्छा, अल्लाह इसलिए जहन्नम के, मेरे को एक बात बताओ, आप जो कह रहे हैं वैसा क्या अल्लाह कह रहा है? आप जो कह रहे हैं क्या अल्लाह वैसा कह रहा है इस आयत में? देखिए, हर एक चीज को अल्लाह का है यही यानी जरूरी मैं थोड़ी है, ये पूछ तो रहा हूं, खुद इंसान को भाई समझना है ना। मैं एक सिंपल सवाल कर रहा हूं, उसका ये प्लीज अल्लाह जवाब दे बात दे। आप सुनिए जो ना। कह रहे हैं, अरे सुन तो लो भाई मेरा सवाल। आप जो कह रहे हैं क्या अल्लाह ऐसा कह रहा है? अरे देखिए, ये खुद समझने की चीज है ना। अच्छा, खुद सब अल्लाह क्या ऐसा कह रहा है क्या, वो पूछ रहा हूं। तुम समझे वो तुम्हारी अल्लाह, समझ में अभी सही कर दूंगा। क्या अल्लाह ऐसा कह रहा है जैसे तुम कह रहे हो? सुनिए ना, पहले बात हम बताते हैं। अरे अल्लाह पहले ताला एक ये तो सवाल बोल का रहे तो हैं ना कि जवाब दे दे भाई। क्या पहले हम जो बोल रहे हैं अल्लाह ऐसा कह रहा उसका है जो जवाब तुम कह रहे हो? पहले इसका जवाब दे दो फिर आगे जाते हैं। बोलिए। जो अभी तुमने कहा कि ये हाँ, होने वाला है, ये अल्लाह को पता था, इस वजह से अल्लाह ने तकदीर में लिखा, इस वजह से अल्लाह कह रहा है, क्या अल्लाह ऐसा कह रहा है या तुम ऐसा कह रहे हो? नहीं, अल्लाह हम्म। अल्लाह कह रहे हैं। अल्लाह ने कहा है ना कि हम आगे और पीछे सब कुछ जानने वाले हैं, उस नहीं हिसाब वो से ठीक है, अल्लाह ने। उससे सुनो सुनो सुनो। आगे और पीछे जानने वाले हैं तो वो तो जो तकदीर लिखा है कि ऐसा होना है वो तो उसको मालूम ही होगा कि आगे और पीछे क्या होना है। उसने ही लिखा ना। जिसने लिखा उसको पता ही होगा ना। मैंने अगर किताब लिखी है तो मुझे पता होगा ना इसके ये पन्ने में क्या है, उसके वो पन्ने में क्या है। तो हम्म। इससे ये चीज जो है वो कट नहीं होती है। ठीक है, मैं आपसे पूछा हूं, जो आपने कहा क्या अल्लाह कह रहा है इधर? अल्लाह तो ये कह रहा है कि हमने बनाया ही इसलिए है ताकि उनको जहन्नम में डाले। और जो आप बात कर रहे हो वैसा अगर होता तो अल्लाह को ये कहना चाहिए था कि हमने तो टेस्ट के लिए बनाया, लेकिन जो गलत काम करेगा उसको मैं जहन्नम में डालूंगा। ऐसा कहना चाहिए था अल्लाह को कि जो गलत काम करेगा, जो ईमान नहीं लाएगा, उसको मैं जहन्नम में डालूंगा। लेकिन अल्लाह यहां कह रहा है मैं तो पैदा ही इसलिए किया ताकि उनको जहन्नम में डालूं। अब समझ में आई बात या नहीं आई अभी भी? देखिए, जो किस्मत जो लिखा जाता है वो इंसान की इस जिंदगी में आखिर क्या क्या वो अमल करेगा उस हिसाब से लिखा जाता है। खुद अपने मन से अल्लाह ताला नहीं लिख देते हैं कि ये ऐसा ऐसा करेगा या अरे ये लेकिन बुरा। यहाँ, अच्छा, एक मिनट एक मिनट, अब देखो वो जो तुमको हदीस बताया था मैंने, उस पे गौर करो और इस आयत पे गौर करो। वहां आदम भी बोल रहे हैं कि मैंने गलती इस वजह से की क्योंकि अल्लाह ने पहले लिखा हुआ था। ये नहीं हाँ, तो कहा वो कि मैं गलती करने वाला था
इस अल्लाह को ये चीज मालूम थी, इस वजह से अल्लाह ने लिखा। ऐसा नहीं कहा आदम ने। आदम ने कहा अल्लाह ने लिखा था, इस वजह से मैंने किया। और इस आयत में भी अल्लाह कह रहा है कि मैंने बनाया ही इसलिए है ताकि इनको जहन्नम में डालूं। समझे अभी नहीं समझे? क्या समझ के भी अनजान बन रहे हो? समझ के अनजान तो नहीं बन सकते हैं ना। तो गलत है ना फिर। तो जो हकीकत है उसको मानना चाहिए ना भाई। यही तो आप लोगों का प्रॉब्लम है ना नहीं कि नहीं, आपके तो सामने उसको हमको पहले इतना। पूरा समझना पड़ेगा हमको अच्छा से। हाँ, ऐसे कैसे हम बता दें, ऐसे कैसे हम बोल देंगे? पहले उसको हम बढ़िया से पढ़ेंगे फिर ना बोलेंगे। अच्छा यहाँ तो तक कि यहाँ बढ़िया पर से आपने पढ़ के दिखाया उसके आइए। हिसाब से बोल। एमडी साबिर, बढ़िया से पढ़ के आइए, बल्कि अपने आलिम साहब को ही लेके आ जाइए। ठीक है प्यारे भाई? हम्म। ओके, ठीक तो है। यहाँ पर आपका क्लियर हो गया ना? क्या क्लियर हो यहाँ गया? पर यहाँ पर जो आपने दिखाया, हाँ, तो इसका जो हमने जवाब दिया उसको, उससे आपको नहीं सही ना, वो लगा ना? मैच नहीं हो रहा। नहीं, वो साहिल मैच भाई, ही नहीं हो रहा ना आपका जवाब। वैसा अल्लाह साहिल कह ही भाई, नहीं रहा। मैंने तो आपको हदीस से बताया और कुरान से बताया कि फ्री विल है ही नहीं। आदम भी कह रहे हैं फ्री विल नहीं है। अल्लाह भी कह रहा है मैं तो बनाया ही हूं जहन्नम के अच्छा, तो लिए। आपके हिसाब से किस्मत कैसे लिखा जाता है हमको बताइए आप। अरे मैंने थोड़ी ना किस्मत लिखी है, ये कुरान क्या और मतलब कि हदीस आप से। क्या ये समझते हैं हाँ, मैं किस्मत समझा के रहा हूँ। बारे में? आप क्या समझते हैं, आप अल्लाह बताइए। ने, हाँ मैं बता रहा हूँ। अगर इस्लामिक तरीका देखे, ये कुरान की आयत देखे और वो हदीस देखे, और उसके साथ और एक हदीस है जो तुमको बिल्कुल नहीं समझ में आएगी। अगर ये तीन चार चीज को देखे तो बिल्कुल साफ नजर आता है कि अल्लाह ने किस्मत में जो लिखा है इंसान वैसा करेगा। फ्री विल नहीं है उसको। नहीं, ऐसा कोई बात ना है। अच्छा तो यार आप साहिल अभी भाई, मैंने साबित किया है। हाँ, साहिल भाई, भाई जो है खत्म हो चुके हैं, अब ये खत्म सत्संग हो में चुके चालू हो वही। रहा है, तो मेरा फिर ख्याल हाँ, था किसी सेम और चीज से बात रिपीट कर लें। करोगे हाँ, बिना दलील के तो मतलब नहीं है। तुम्हारी बात जो है ना भाई, वो कुरान और हदीस से मैच नहीं हो रही है। ठीक है भाई, आप जाके आराम करो अभी। अरे भाई, हदीस से तो हम मुफ्ती हैं यार जो पढ़ हदीस लो और अरे रेफरेंस ले आओ, फिर बात कर लेंगे आपसे, ठीक है? रेफरेंस लेके आना। ठीक है, जिद करके मतलब नहीं है ना। तुम लोगों के अंदर असल में कैसा है ना, जिद का कीड़ा बहुत बड़ा है कि अभी मैं यहां से जाऊं तो अपनी बात रख के जाऊं। चाहे वो नहीं, बिना हाथ ऐसा कोई करके बात हो, नहीं है। चाहे बिना बिना अकल वाली बात हो, चाहे कितनी भी इलॉजिकल हो, मैं बस अपना मनवा के जाऊं। ये तुम लोगों का प्रॉब्लम है। अगर तुम्हारे पास अभी दलील नहीं है, तुम्हारा मुद्दा तुम जो कह रहे हो वो आयत कह नहीं रही, तुम जो कह रहे हो वो हदीस कह नहीं रही, तो जिद क्यों करते हो आप लोग? जाओ ना, तहकीक करके आओ। अच्छा कोई जवाब लेके आओ। तो हमने ठीक है? जवाब तो दिया। हम तो जवाब नहीं, तो आप दिए किस्मत के बारे में। आपके जवाब जो है वो दलील से मैच नहीं हो रहा है। ना आपने कोई दलील पेश की। तो सिर्फ एक ही को आपने दिखाया, उसी के हिसाब से कैसे आप गलत कह सकते हैं? क्यों नहीं कह सकता हूं? मैंने आपको कुरान की आयत बताई, और उससे पहले सूरह बकरा की आयत एडम साहब ने आपको दिखाई कि अल्लाह जो है वो दिलों पे मोहर लगा चुका है। तो कितनी अल्लाह आयतें जिसके दिखाऊं? दिलों पे मोहर लग, हाँ, कितनी आयतें अल्लाह दिखाऊं तो मानोगे? जिस, कितनी आयत देखना है, चलो वो बोलो। भाई, तो वही तो हम बोल रहे हैं कि मोहर इसलिए लगा दी है अल्लाह ताला कि वो ये कभी सवाल भी नहीं है, नहीं। कितनी कितनी आयतें दिखाऊं हम तो सब मानोगे? मुखालिफत ही करते रहते हैं, इसलिए मोहर लगा दिया गया है। मैंने ये सवाल नहीं है, कितनी आयतें ये चीज कुरान के अंदर नहीं लिखी हुई। नाउ कितनी आयतें दिखाऊं तो मानोगे? दिखाइए, एक और दिखाइए। नहीं, कितनी आयतें पहले सोच लो, एक और दिखा दूंगा ऐसी, हाँ मान हाँ, एक जाओगे? और फिर पढ़ेंगे तब मान तो। जाओगे हमारी बात? पहले दिखाइएगा तब तो। नहीं, पहले दिखाइएगा नहीं, अगर मैं एक और एक दिखा दूं तो काफी मान है, जाओगे? और अरे एक भाई, तो काफी उसको है। समझेंगे तब तो मानेंगे। हाँ, समझेंगे तब तो मानेंगे ना। ओके, फिर जाके समझ के आओ ना मेरे पास। हाँ, तो एक और दिखाइए आप। नहीं, मैंने नहीं दिखाना, जब तुमने ये मानना ही नहीं तो फायदा। अच्छा, तुमने जो बताया ना, चलो मैं एक भाई लास्ट ट्राई साहिल भाई, करता इसको हूँ। सिर्फ स्क्रीन टाइम चाहिए यार, किसी और को ले, नीचे काफी लोग बैठे हुए हैं, जहां तक मुझे बस नजर आ रहा है, दो स्क्रीन दो खोलो यार। मिनट में मैं खत्म कर देता हूँ मैडम, क्योंकि मैं हम्म, चाहता हूँ कि एक लास्ट ट्राई इनके ऊपर करूँ। क्योंकि इन्होंने एक आर्ग्यूमेंट दिया कि जो गलत काम करता है इस वजह से अल्लाह ने मोहर लगाई, राइट साबिर अली? नहीं, वो गलत काम इसलिए करता है कि अल्लाह ने मोहर लगाई। नहीं, नहीं, वो इनका उल्टा है। हमेशा मतलब कि कितना भी उसको मतलब कि समझा दिया जाए, कितना भी उसको सिखाया जाए, लेकिन फिर भी वो हमेशा जानकर ही गलत काम करता है, सब कुछ अरे जानते अल्लाह ने हो। चूंकि मोहर लगा दी है इस वजह से। नहीं, इस वजह से नहीं।
बल्कि वो ऐसा करता था इसलिए लगाया गया है। जैसे भाई यहूदी बात ये है कि अगर वो ऐसा करता था, सुने इस बात को सुने, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, और अगर आप समझ गए ना तो एंड ऑफ डिस्कशन है, कोई चीज दिखाने की जरूरत नहीं। साहिल भाई, इंडिया में साउथ की किसी सिटी का नाम दें यार। बैंगलोर, नॉर्थ की एक सिटी का नाम दें। दिल्ली। इन दोनों सिटीज के दरमियान रोड का नाम क्या है? क्या बोल रहे हो? इन दोनों सिटीज के दरमियान कोई रोड का नाम बताएं। हाँ, नेशनल हाईवे होता है, अभी वो ओके, एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता है, नेशनल पर हाईवे पे एक बंदा जा रहा है टूवर्ड्स नॉर्थ, दिल्ली की तरफ, और वो बैंगलोर से जा रहा है। क्या वो सीधे रास्ते पे है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ, तो उसके रास्ते बहुत हो सकते हैं जाने के लिए। लेकिन अगर वो शॉर्टेस्ट पॉसिबल हाईवे के ऊपर है तो क्या वो एक सीधे रास्ते पे है? हाँ, बेहतरीन। साहिल भाई, एक ईस्टर्न साइड के ऊपर कोई सिटी का नाम दे। ईस्ट में तुम्हारे कोलकाता ले लो। कोलकाता। अब वो बंदा बैंगलोर से उसे जाना नहीं, कलकत्ता वेस्ट में है। है ना, कोलकाता चलो, तो जहां पे भी वेस्ट है, में है। साइड पे है, साइड पे है। एक हम्म। बंदे ने बैंगलोर से जाना कलकत्ता है, लेकिन वो नॉर्दर्न नेशनल हाईवे के ऊपर है, तो क्या वो कभी भी कोलकाता पहुंच सकता है? साबिर अंसारी। फिर से बोलिएगा, समझ में नहीं आया। एक बंदा बैंगलोर से निकल रहा है और वो नॉर्दर्न नेशनल हाईवे के ऊपर जा रहा है, वो कभी ये भी हाईवे कोलकाता हमको नहीं पहुंच सकता पता। है? हाईवे ही हमको नहीं पता है ना, कहाँ जाता है। अच्छा भाई सुन लो, वो बताना ये चाह रहे हैं कि आपको बैंगलोर से दिल्ली की तरफ जाना है, तो आप बैंगलोर से दिल्ली वाले रोड पे जाओगे या कोलकाता वाले रोड पे जाओगे? दिल्ली वाले रोड पर जाएंगे। और अगर मतलब आपने दिल्ली वाले रोड पे अगर है तो आप सही रास्ते पे, राइट? हम्म। ठीक है, एडम आगे बोलो। और अब अगर वही बंदा जाना चाहता है उधर अपना कोलकाता, और वो रोड दिल्ली वाले पे जा रहा है, तो वो सही रास्ते पे जा रहा है, गलत रास्ते पे जा रहा है? गलत रास्ते पर जा रहा है। गलत रास्ते पे जा रहा है। अब अगर वो बंदा ऑलरेडी गलत रास्ते पे जा रहा है और आप उसकी आंखों के आगे पर्दा डाल दोगे और दिल पे मोहर लगा दोगे, तो क्या कभी भी वो कोलकाता जा सकता है? नहीं नहीं, तो वो जानते हुए भी उस गलत रास्ते पर जा रहा है ना, वो जान रहा है फिर भी वो जा रहा है। जानते, वो तो यही मानता है ना कि ये सही रास्ता है। देखो, उसका उसका मानना क्या होगा जानते हुए? नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं है कि वो जान रहा है कि सच क्या है, लेकिन फिर भी वो गलत रास्ता का इख्तियार किए हुए है, इसलिए मुहर लगाया गया है। भाई, ये वाली स्टेटमेंट के वो जानता है कि ये सही रास्ता है और फिर भी वो इसको नहीं एक्सेप्ट किए हुए है। अगर हाँ, आप कुरान तो छोड़ दो, बड़ी दूर की बात, आप हदीसें और तफसीर में भी ये बात बता दो ना, तो मैं आपकी बात मान लूंगा किसी भी एक ऑथेंटिक रवायत से। आप इंतहाई फुलिश हैं और बेवकूफ हैं। क्यों? क्योंकि मैं आपको अब इसकी रीजन देने लगा हूं। अगर मैं जा रहा हूं दिल्ली और मैं नॉर्दर्न हाईवे के ऊपर हूं और मुझे पता है कि ये कोलकाता नहीं जा रही, मुझे जाना कोलकाता था और मुझे पता है ये कोलकाता नहीं जा रही, तो भाई फिर तो मैं इडियट हो गया, बेवकूफ हो गया, कि मैं जानता हूं कि मैंने जाना कलकत्ते है और मैं जानता हूं कि मैं जा दिल्ली रहा हूं, और फिर भी मैं कलकत्ता वाली हाईवे की तरफ नहीं जा रहा। दिस इज वट यू आर सेइंग। ये कह रहे हैं आप, दिस इज द मोस्ट स्टूपिड, idiotic, obnoxious kind of a thing ever stated to me by anyone, by anyone। या अच्छा, तो मैं आप भी एक इंतहाई बेबी हैं या आपको अंब का पता नहीं है। जी साहिल भाई, सॉरी। इनको एक और मैं एक एग्जांपल लास्ट है ये, इसके बाद फिर दूसरे को लेंगे। साबिर भाई एक बात बताओ, एक इंसान जो है वो बीमार है, ठीक है? यानी आप सोच लो ये कि एक इंसान को पता है कि सिगरेट पीने से या तंबाकू खाने से बीमारी होगी, कैंसर होगा, ठीक है? क्योंकि आपने ये एग्जांपल लिया कि वो जानता है कि ये गलत है, राइट? तो एक इंसान, उसको पता है कि मैं तंबाकू खाऊंगा, मैं सिगरेट पीऊंगा तो मुझे कैंसर होगा, ठीक है? हाँ। अब मुझे ये बताओ कि कोई इंसान, अच्छा इंसान, चूंकि ये कैंसर लेना चाहता है, उसको और तंबाकू बीड़ी बीड़ी लाके देगा कि भाई ले और ले ताकि तेरे को जल्दी कैंसर हो? कोई एक अच्छा नहीं इंसान ऐसा करेगा?
नहीं, ऐसा नहीं करेगा। थैंक यू। अब समझ में आया कि एक इंसान अगर गलत रास्ते पे जाना भी चाहता है तो एक अच्छा इंसान उसको और नहीं ढकेलेगा उसमें कि वो कभी वहां से निकले ही नहीं, उसके वाह लिए रे साहिल भाई, रास्ते रास्ते आपने खुले तो वो रखेगा। एग्जाम्पल ही पकड़ ली जो इसने बोली थी। हाँ, हालांकि वो कुरानिक नहीं है, लेकिन नहीं है आपने तो फिर वहां भी। पे भी खत्म कर दी। भाई बोलने से पहले मत ऐसा करिए भाई। हाँ, वाह रे वाह साहिल भाई, ग्रेट हो गई मेरी यार। मेरी एग्जांपल समझ में आई साबिर भाई? अभी आपने एग्जाम्पल खुद कहा कि अच्छा इंसान जो उसको और तंबाकू और बीड़ी सिगरेट नहीं लाके देगा, हाँ नहीं देगा। बल्कि उसको समझाएगा कि मत करिए, मत कर, लेकिन कभी सामने से और लाके नहीं देगा। आपका अल्लाह कह रहा है कि भाई मैं तो उसको और खड्डे में डाल रहा हूं, ऐसा डाल रहा हूं कि आप किसी भी तरीके से वो नहीं निकल सकता। तो भाई ये अच्छा खुदा कैसे हो सकता है? साबिर भाई बहुत सोचना, समझना और गौर फिक्र करना इस पे, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से मैंने एग्जाम्पल ली, फिर भी आपका खुदा एक आपका अल्लाह एक अच्छा खुदा साबित नहीं हो रहा है। मैं अभी आपसे हाँ और बहस नहीं कर सकता। तो ये मामूली एग्जाम्पल से आप अल्लाह को थोड़ी ना अथी कर सकते हैं। फिर कौन से एग्जाम्पल से करूं? ये सब अरे एग्जाम्पल। जो एक काम तुम एक मामूली इंसान के लिए गलत समझ रहे हो, फिर तो वो अल्लाह के लिए कितना गलत होगा। अल्लाह को तो बिल्कुल वैसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह को तो कभी किसी को खड्डे में नहीं ढकेलना चाहिए, अगरचे वो चाहे कि मुझे खड्डे में गिरना है। एक अरे अच्छे भाई खुदा को अल्लाह, कभी किसी अपने बंदे को खड्डे में नहीं ढकेलना चाहिए। अरे भाई अल्लाह ने सब कुछ बनाया, फिर ये जानते हुए भी अगर वो गलत रास्ते पर चलेगा तो अल्लाह तो को ढकेल आप दोगे? क्या कहते हैं। अच्छा, तुम्हारा बेटा जो है वो बिल्डिंग के छत से कूदना चाहता है, ठीक है, अच्छा, जानते बूझते, कूदने दोगे? जानबूझ कर कैसे कूदेगा। वो चाहता है, उसको मस्ती है जम मारने की, भाई और उसको एग्जैक्टली मालूम है नीचे यही गिरूंगा तो यही हाथ सवाल पैर मेरा है कि टूटेंगे। जानबूझ के क्यों इनकारी करेगा अगर उसने मान लिया अल्लाह को। लेकिन एनी हाउ साहिल एग्जैक्टली भाई का सही क्वेश्चन है। ठीक है तो हाँ, उसको बचाएगा। थैंक यू। आप लेकिन बचाओगे। लेकिन अल्लाह धक्का दे हाँ, रहा आप है। लेकिन और अल्लाह धक्का अल्लाह दे तो रहा है। आपको और धक्का दे रहा है, जा अल्लाह धक्का साले नहीं मर। दे रहे हैं। तो अल्लाह तो दे उसको तो रहा बार है। बार बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार बचाने के लिए वो अपना मतलब कि अच्छा कोशिश चलो, तो कर एक ही रहे हैं, मिनट। लेकिन फिर भी एमडी वो साबिर, बचना ही नहीं चाहता। एमडी साबिर, एमडी साबिर, तुमने अपने बच्चे को 100 बार बचाने की कोशिश की, ठीक है, हाँ, वो फिर भी नहीं मान रहा है, क्या तुम सामने से धक्का दे दोगे उसको 100 बार के बाद? धक्का हम क्यों देंगे। तो अल्लाह तो छोड़ ये कह देंगे रहा है ना उसे। कि मैं तो मोहर लगा दिया, अब वो चाह के भी नहीं आ सकता। मोहर लगा दी मैंने, खत्म, टाटा बाय बाय। अभी समझा नहीं समझा? समझ में आया। तो भाई फिर क्यों ऐसे अल्लाह को मान रहे हो जो इतना जालिम अल्लाह है? एक एक जो बीमार इंसान है उसको और बीमारी में मुब्तला कर रहा है। सोचो इस बात को, ये सब गौर फिक्र करने वाली बात है। ठीक है साबिर अली भाई, जब हमने भी ये सब चीजों पे गौर फिक्र किया, थोड़ा अकल का इस्तेमाल किया, तो हमको भी समझ में आया कि ये जो इस्लाम वाला खुदा है, ये कोई एक अच्छा खुदा नहीं है, और खुदा अच्छा खराब नहीं हो सकता, इस वजह से खुदा ही नहीं है। तो मतलब कि असल खुदा कौन है। वो अपन ढूंढेंगे ना, पहले ये वाला असल खुदा नहीं है, इतना तो अपन कंफर्म कर ले, हो गया, तो अपन ढूंढते बैठेंगे अच्छा वाले खुदा को, जिसकी खुदाई अच्छी हो। अच्छा तो इस्लाम जो इतना लोग मान रहा है पूरा दुनिया में, वो गलत हो सकता है। यार अच्छा साहिल, चलो जलेबी इसका आ भी गया एक दे मेरे देता यहाँ। हूं। सर जलेबी नेक्स्ट। साहिल भाई नीचे इतने लोग बैठे वेट कर रहे हैं यार। अच्छा ठीक है, एमडी साबिर अली भाई, दुनिया में, मेरे को एक बात बताओ, दुनिया में लाख लोग एक झूठ बात को मान रहे हैं, तो क्या वो उनका झूठ सही हो जाएगा? नहीं। अच्छा, एक इंसान है जो सच को सच मान रहा है, क्या उसका सच सच माना जाएगा अगरचे वो एक है? हाँ माना जाएगा। थैंक यू। तो दुनिया में ज्यादा तादाद में कोई चीज मानना ये इस बात की दलील नहीं है कि वो चीज सही है। अगर तुम काउंट के हिसाब से देखोगे, अगर ये तुम्हारा आर्ग्यूमेंट है कि जो ज्यादा है वो सही है, तो क्रिश्चियन जो है दुनिया में सबसे ज्यादा है, तो अब हाँ फिर ज्यादा है। क्रिश्चियनिटी को सही मान लो। क्या वो लोग बेवकूफ है? देखो, तुमने जो जो आर्ग्यूमेंट दिया मैंने उसको तोड़ा है। इतने सारे लोग मान रहे, इससे अगर सही हो जाता तो क्रिश्चियन को तुमसे ज्यादा लोग मान रहे,
फिर वो सही है, क्रिश्चियनिटी अपना लो आप, अगर ये आर्ग्यूमेंट है। अभी समझ में आया प्यारे भाई? ठीक है, क्या ये तो अभी भी समझ में जिद? आ गया। हाँ, तो अब भी जिद पे अड़े रहना है कि गौरव फिक्र करना है आराम से? नहीं, गौरव फिक्र करना है, क्यों नहीं करना है। ठीक है, करिए, चलिए, थैंक यू सो वेरी मच साबिर भाई। आई एम श्योर के गौरव फिक्र करोगे तो नेक्स्ट टाइम आके हमारा साबिर भाई के लिए हम सब गुलाब भेजेंगे। थैंक यू सो वेरी मच साबिर भाई। ठीक है, अगली बार फिर जुड़ेंगे हम। जी, इसका सोच फिक्र करके आना, ठीक है? ठीक ठीक है, जो आपने हदीस बताई उसके ऊपर हम सोचेंगे, हाँ, ठीक ढूंढेंगे है, उसके बारे में। ओके। जो जो एग्जाम्पल्स बताए वो भी सोचना। ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया। दूसरे भाई को ले लेता हूं भाई, जल्दी से स्टूडियो खाली कर दीजिए। जी भाई, आई एम इंडियन भाई, आपका माइक सही हो गया, कनेक्शन सही हो गया? हाँ सही, अच्छा मगर सिर्फ एक आदमी से बात करने का, दो अच्छा, चलो एक ही बात करेगा, टेंशन ना लो। मैं या एक आप 10 करो सुपर चैट। या एडम हाँ करे, भाई, समझ में गया, एक ही आदमी बात हम्म, करेगा, टेंशन ना लो, लेकिन हम्म। गाली नहीं देंगे आप, ठीक है? नहीं, आप अगर एक आदमी बात करे तो मैं क्यों दूंगा गाली? अच्छा, चलिए, एक 10 सुपर चैट लेता हूं, फिर आपसे एडम साहब बात करेंगे। नहीं, मैं कुछ भी नहीं नहीं देता। साहिल भाई, आप ही इससे बात करेंगे भाई। इसने पहले 3-4 दफा गालियां दी हैं बिला वजह, उस वक्त तो मैं बोल भी नहीं रहा था। अब अगर अच्छा खाली ठीक है, मैं चलो बोलना मैं शुरू हो गया बोल तो और ये तो और फट जाएगा भाई।